जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के टॉप 20 प्रश्न। जी हां, चित्रकला विषय के टॉप 20 यानी बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि इस बार आपको चित्रकला विषय में 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना कुछ इस तरीके की होगी। आपकी OMR शीट कहां पर क्या भरना है, कहां पर डेट भरना है, कहां पर विषय का नाम, कहां पर अपना नाम और कहां पर अनुक्रमांक, विषय कोड या परीक्षा कक्षा, पंजीकरण संख्या या प्रश्नों का आंसर कहां फिल करना है, इसका मैंने वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हैं। OMR शीट भरने का तरीका जरूर जान लीजिएगा, अन्यथा यदि आप OMR शीट भरने का तरीका यदि नहीं जान पाए और आपसे कुछ भी गलती होती है तो ये 20 नंबर आपके काट दिए जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप OMR शीट भरने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा। आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो यहां पर चित्रकला विषय के यहां पर आप देखेंगे टॉप 20 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। पहला विकल्प दिया गया है 60 अंश का, दूसरा है 120 अंश का और तीसरा है 180 अंश का, चौथा विकल्प है 360 अंश का। तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 180 अंश का। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। उदाहरण के लिए यहां पर पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। तो OMR शीट में यहां पर आपको कैसे फिल करना होगा, यहां पर उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, पहले प्रश्न का तीसरा यानी C वाला आपको गोला काला कर देना है। तो मैंने इस विषय में कंप्लीट बता दिया है वीडियो के माध्यम से OMR शीट कैसे भरें, सही तरीका क्या है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में OMR शीट भरने का आप जरूर वीडियो को देखें और शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, गर्म होती है। तो यहां पर पहला विकल्प है हरा, दूसरा है विकल्प नीला, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है लाल। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि गर्म रंग की श्रेणी में आता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, लाल है। और आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी क्लास 10th हिंदी विषय का मॉडल पेपर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। सामाजिक विज्ञान विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। गृह विज्ञान होम साइंस का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है और चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडल पेपर में और वहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। दिए गए विकल्पों में से कौन सी पेंसिल से यदि हम रेखा खींचें तो वह अधिक काली प्रतीत होगी या अधिक काली बनेगी। पहला विकल्प है HB पेंसिल, दूसरा है H, तीसरा है 2B और चौथा विकल्प है 2H। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा या कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। इसका राइट आंसर है 2B पेंसिल से जब हम रेखा बनाएंगे तो वह रेखा अधिक काली होगी, यानी सबसे ज्यादा काली होगी।
इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। पहला विकल्प है बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई, तीसरा है हिंदू और चौथा है इस्लाम। तो राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, हिंदू धर्म पर आधारित हैं। यहां पर तीसरा जो है प्रश्न का जो विकल्प है सही हो जाएगा। और मैंने इसके पहले की वीडियो में चित्रकला विषय के ही टॉप 20 प्रश्नों को कराया है, आप उन सभी प्रश्नों को भी नोट कर लीजिएगा। यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 6 दिसंबर, आज 6 दिसंबर है और जनवरी तथा फरवरी माह के मध्य में आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए मैं जल्द ही आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप प्री बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ताकि आप अच्छे अंक से पास हो सकें, आपको अच्छे अंक मिले। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, इसका राइट आंसर क्या है, हिंदू। और अगला जो प्रश्न है अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 28, दूसरा है विकल्प 30, तीसरा है विकल्प 32 और चौथा है 34। तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी, कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है। पहला विकल्प दिया गया है चित्रलेखा, दूसरा है विकल्प सहदेव, तीसरा विकल्प है शकुनी और चौथा विकल्प क्या है, संजय। तो महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है संजय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय जो थे ये महाभारत कालीन चित्रकार थे। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है भारत से या भारत में, बर्मा में दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है ईरान में, चौथा विकल्प है पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं, इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में। राइट आंसर क्या है, पाकिस्तान में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट्स पर अपनी लिख लें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं। पहला विकल्प है सफेद काला, दूसरा विकल्प है लाल नीला, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा लाल और नीला, तीसरा विकल्प है नारंगी पीला, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थ रंग कौन से हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, सफेद काला। पहला ही विकल्प क्या है, सफेद और काला ये कैसे रंग हैं, तटस्थ रंग हैं। अगला प्रश्न है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा या कैसा प्रभाव डालता है। पहला विकल्प है सामान्य, दूसरा विकल्प है ठंडा, तीसरा विकल्प है गर्म और चौथा विकल्प है कोई प्रभाव नहीं। तो हरा रंग नेत्रों पर यानी हमारी आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग हमारे नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है नारंगी और चौथा है विकल्प पीला। तो निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नारंगी रंग है यह कैसा रंग है, द्वितीयक रंग है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? पहला विकल्प है राम सुंदर, दूसरा विकल्प है अयोध्या, तीसरा विकल्प है मंसूर और चौथा विकल्प है रामलाल। तो मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर जो थे ये मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है। पंचमढ़ी के चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है शिला चित्र, दूसरा विकल्प है शिलाश्रय, तीसरा विकल्प है पुतरी और चौथा विकल्प है जोगिनी। तो पंचमढ़ी के चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचमढ़ी के चित्रों को क्या कहा जाता है? शिलाश्रय कहा जाता है। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी पंचमढ़ी के चित्रों को क्या कहते हैं या किस नाम से भी जाना जाता है? शिलाश्रय के नाम से या शिलाश्रय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? यहां पर पहला विकल्प है 4B, यानी यहां पर दूसरा विकल्प है HB, तीसरा विकल्प है 2B और चौथा विकल्प है 2H। तो किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यहां पर 2H। राइट आंसर क्या है? 2H पेंसिल से खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? सबसे ज्यादा हल्की होती हैं। और किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सबसे ज्यादा गहरी होती हैं यानी काली होती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको प्रश्न का आंसर बताया है। तो आंसर क्या होगा? 2B जो पेंसिल होती है उससे खींची गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं और 2H पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक क्या होती हैं? हल्की होती हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मैं तो कहता हूं ये जितने भी प्रश्न हैं जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और मैं वादा करता हूं कि यहीं से आपके प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में और साथ ही आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे चित्रकला के पेपर में। अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो पीले रंग का विरोधी रंग है? पहला विकल्प है यहां पर लाल, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा विकल्प है हरा और चौथा विकल्प है नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पीले रंग का विरोधी रंग यहां पर है नीला। यहां पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है। दिए गए विकल्पों में से भारतीय पहाड़ी जो चित्र शैली है उसके विकास का क्रम कौन सा है? तो यहां पर पहला है विकल्प 1000 से 1200 ईस्वी, सन 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी, तीसरा विकल्प है सन 1050 से 1500 ईस्वी और अगला विकल्प है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी। यानी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी का जो समय है यह समय भारतीय पहाड़ी चित्र शैली के विकास का क्रम है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण होता है, यहां पर पहला विकल्प है 90 अंश का, दूसरा विकल्प है 60 अंश का, तीसरा विकल्प है 360 अंश का और चौथा विकल्प है 180 अंश का। तो संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। 360 अंश का कोण होता है संपूर्ण कोण। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं?
पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है यहां पर 6 और चौथा विकल्प है 7। तो राइट आंसर क्या होगा कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? राइट आंसर है 6। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 5। तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है यहां पर 2। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार दिए गए विकल्पों में से पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प हरा, दूसरा विकल्प नारंगी, तीसरा विकल्प बैंगनी और चौथा विकल्प है नीला। तो 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? राइट आंसर है इस प्रश्न का नारंगी। यहां पर राइट आंसर क्या है? नारंगी। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा चित्रकला विषय के टॉप 20 प्रश्न। जी हां, चित्रकला विषय के टॉप 20 प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही मैं जितने भी आपको चित्रकला विषय, हिंदी विषय, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय से रिलेटेड प्रश्न बताऊं, उन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट करते रहें। यदि आपके पास गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान के नोट कर लें। बाकी सामाजिक विज्ञान, चित्रकला और हिंदी विषय तो आपके पास होगी ही। तो आप इन सभी विषयों की तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल के साथ जुड़कर। और जैसा कि आज 6 दिसंबर है, मैंने आप सभी को बताया भी है, अब आपके पास समय नजदीक आता जा रहा है बोर्ड परीक्षा का। तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको आलस नहीं करना है। 2023 बोर्ड परीक्षा में यदि आप भी लाना चाहते हो 70 में से 65 प्लस अंक या 68 अंक या 69 अंक, तो आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रत्येक विषय का रिवीजन जरूर करते रहिए, साथ ही अपनी नोट्स को भी बनाते रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में। जय हिंद।